दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में हार्दिक स्वागत। आप सबको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज दो खबरें हैं, एक पाकिस्तान की और एक हिंदुस्तान की अपनी। पहले पाकिस्तान के बारे में बताता हूँ। वहाँ पे पाकिस्तान में जो हो रहा है, हमने क्या कह रहा था कि भाई ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और उसके कारण आईपीएल से एक बांग्लादेश का एक क्रिकेटर था जो आईपीएल में खेल रहा कलकत्ता नाइट राइडर में, उसको निकाल दिया था। तो उस चक्कर में और पाकिस्तान का उकसाण के चक्कर में मुस्तफिजुर नाम था उसका, तो उन्होंने क्या करा कि आईपीएल जो काटा था वो लड़के के चक्कर में उन हिंदुस्तान में जो T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है अब, वो उससे मना कर दिया, हम नहीं आओगे मुस्तफिजुर के चक्कर में। ऐसे ही पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको काशा था, भाईचारा ने मानता ही बड़ा भाई बनने के चक्कर में इंडिया से 15 फरवरी को उसका मैच होना है, उसमें खेलने तो मना कर फिलहाल। अब देखो क्या होता, क्योंकि पाकिस्तान का ऐसा है भरोसा कुछ ना हो उसका, कभी हाँ कभी ना, वो ऐसे कर। वैसे पाकिस्तान में तो उसकी थू थू हो रही है। वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि भाई उन्हें पता है कि हम पिटेंगे, डरेंगे, हारेंगे, वो हार के चक्कर में वो दोनों काम हो जाएंगे। एक तरफ बांग्लादेश पे ये आसान हो जाएगा कि देखो हम भी हिंदुस्तान के खिलाफ निकले, और एक तरफ वो बच जाएंगे, इज्जत बच जाएगी हमारे को ना इंडिया से। दूसरा, वहाँ पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो हो रहा है, कि बलूचिस्तान जो है उसमें भी वो हाल हो रहा है जो बांग्लादेश जिस टाइम में बना था सन 71 में। तो बांग्लादेश में इनको बिहारी बोले थे पाकिस्तानी, पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश उस टाइम में, और ये जो सिंध और ये जो अपना पाकिस्तान पश्चिम में है, ये जो है ये गोरे चिट्टे भाई सुंदर थे, ये उनको काले भूत और फलाना, इनको रेसिज्म, इनको पूरा उनके ऊपर शोषण कराया करते उनका। फिर वैसे ऐसे होते हुए उनका एक नेता हुआ नजीबुर रहमान, जिसको इन फिर किल भी करवाया था, उसी की लड़की थी शेख हसीना जो उड़ेगी थी। ये इसने बेचारी ये अच्छी नेता थी, इसको पता था कि हमने कुर्बानी दे रखी है देश के लिए, हिंदुस्तान ने हमारी मदद करी थी, तो उसको अपदस्थ कर दिया इनने, उन्हें भगवा दिया, क्योंकि सारी पाकिस्तान का गेम चल रहा है बांग्लादेश में। तो ऐसे ही मैं कह रहा था बलूचिस्तान भी अब टूटने वाला है, उस पर भी इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कराया था पाकिस्तान ने। उस टाइम में हमारी सरकार कमजोर थी उस टाइम में हिंदुस्तान में, या पुराना भाईचारा मना रहे होंगे उस तो कहने की बात है कि हमारा ऐसा ही था ना, ये पार्टी जो रही है कांग्रेस है, ये उनके बहुत दोस्त थे ना पुराने पाकिस्तान में। आगे कोई सीमांत गांधी था, अब्दुल गफार, कोई कम था, ये मतलब इनके जो है चले आ करते। तो उस चक्कर में ये जो बलूचिस्तान कब्जा लिया उनने, पाकिस्तान ने। तो बलूचिस्तान जो है उसमें ये विद्रोह हो रहा है पूरा, और वहाँ के विद्रोह में लड़कियां, औरतें सब उन्होंने एक अपनी फोर्स बनाई है। और एक अभी रिसेंट जो है असीमा मैंगल नाम की एक औरत है, उसने अपने शरीर पर बारूद बांध के और उनका एक पूरा कैंप उड़ा दिया पाकिस्तान का।
तो वहां पर पूरा विद्रोह हो रहा है। अब हिंदुस्तान को एक, और कांग्रेस को भी, जो न्यू कहा ना कि हमने बांग्लादेश बनवा दिया पाकिस्तान में थे, जबकि वो तो कोई खास बात ना है, क्योंकि पहले पाकिस्तान भी तुमने बनवाया था जो सारा मिला के दिया था। तो लेकिन अब तो उन्होंने ये कहना चाहिए था कि भाई प्रधानमंत्री थे कि प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ हैं, और कोई भी मदद इसको बलूचिस्तान को चाहिए किसी भी तरीके से, हम उनकी क्या कर सकते हैं, ये मजा लेना चाहिए था हिंदुस्तान में। लेकिन हमारे जो हैं अपोजिशन लीडर, उनको बेचारे को चैन नहीं पड़ता, क्योंकि वो नेता कम है, वो भोंपू ज्यादा रह गया। एक ही चीज का रट्टा लगाता रहा पूरे, मैंने तो कई साल हो गए उसको यही सुनते सुनते, एक चीज का रट्टा लगाता, उसका पेंडा नहीं छोड़ता वो, चाहे वो हारो चाहे जीतो, उसने मजा आ रहा है। और पाकिस्तान में भी नहीं, अपने जो अब कांग्रेस में भी कोई ऐसे नेता नहीं रहे जो उसने टोक दे, अब भाई ये तू सारे यह है बात क्यों कर रहा है, कुछ देश के मुद्दे भी तो हैं, लोगों के मुद्दे भी तो हैं, कुछ तो कह जिससे हमें वोट मिल रहा है। क्योंकि वहां जागा तो जातिवाद में बढ़ जाएगा, जाति हाय जाति हाय जाति, जातिया की जनगणना जातिया की जनगणना, उसे ये नहीं पता जाति कितने हैं देश में। क्यों? इन्होंने शुरू से ये नीति अपनाई थी कांग्रेस ने, आके देश को स्वावलंबी शुरू से ना बन दिया इन्हें। वो अंग्रेज चले गए थे, डिवाइड एंड रूल जो है इन्होंने अपनाया, फिर इन्हें शुरू किया था तोड़ना, सनातन को पूरा वहीं से तोड़ना शुरू कर दिया था इन्हें आते ही। तो मेरा कहने का मतलब ये क्या बार बार उस चीज को रिपीट करें। तो हमारा जो अपोजिशन लीडर है उसको अपने जो उससे चीज ज्यादा फुर्सत को ना, अगर वो एक आंकड़ा बताओगा उस आंकड़े को 3 बार बूझ ले, 3 बार अलग अलग बता देगा, वो इतना परफेक्ट है। उसे खुद ही नहीं पता मैं क्या पैसा के कहा था, फिर के कह रहा हूँ, आगे दोबारा बुझे के कहूंगा, ये हाल है उसका। पता ना कहाँ पढ़ गया था, कितना पढ़ा लिखा। हाँ मेरे को इतना पता है कि वो जब उसका एडमिशन हुआ था, राजीव जो पीएम थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई कॉलेज ने मना कर दिया था, अब भाई इसकी मेरिट कम है 12वीं में, तो ये 89 की शायद बात है, तो कई कॉलेज ने मना कर दिया था। तो फिर ये सेंट स्टीफन है, ये मेरे ख्याल में एफिलेटेड इंग्लैंड वगैरह बाहर से ही इसका वो है कुछ, तो उसमें फिर इसका कैसे भी शूटर वूटर के नाम से एक सर्टिफिकेट बना बनू के इसका एडमिशन करवा दिया। तो उसमें एडमिशन हुआ, फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसके खिलाफ पूरे नारे लग गए उड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिर कुछ नहीं हुआ इसका, फिर वो 5-6 महीने मेरे ख्याल में, साल भी नहीं गया हुआ ये, फिर वहां से फिर पता नहीं कौन से कॉलेज में कहाँ पर गया या यहीं पर नाम चला इसका, तो वैसे फिर कॉलेज जाना बंद हो गया इसका यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये माशा जी जहाँ पे भी है ना, शुरू से ही ऐसा है भाग्य इसका, उल्टा पुल्टा होता है जहां भी जाता। तो अब ये इसको फिर वो राग शुरू हो गया। ये जो दिसंबर जो है 22 में भी ऐसा ही कह रहा था कि भाई हमारी फौज पिट रही है, चीन ने इतना ऐसा दबा लिया, ये दबा लिया लद्दाख में, वो दबा दिया, कदे आपने नहीं बताता हमने सारा दबा दिया। हिंदी चीनी भाई भाई वो सब भूल गए भी है। तो कहने बात है अपनी ही मतलब जो अपनी कमी है वो दूसरे पे लाद देने का, इसका मतलब इसका शुरू से आदत होगी। और उस टाइम में कोर्ट ने भी इसको डांट फटकार बताओ लगाई है कि भाई प्रूफ करो, अगर ऐसा है तो बताओ, तो कुछ नहीं बता पाए। हाँ इनके पास वकील हैं बड़े बड़े जिनको राज्यसभा देते हैं, और इसीलिए है वो, अगर ये कोई इधर उधर उल्टी पुल्टी बात करे तो उसके लिए उनकी जमानत ले लो, उनकी भाजपा उसके जो उल्टा पुल्टा खा पी करी उसकी जमानत ले लो। तो उनका ये शुरू से बन रहा है एक सेटिंग। और सच्चाई तो ये है कि ये हमने ये नहीं पता ये चाइना के खिलाफ है या चाइना के फेवर में है, या हिंदुस्तान के फेवर में है या हिंदुस्तान के खिलाफ है। क्योंकि कहते हैं राजीव फाउंडेशन को चंदा तो इनको मिल रहा था चाइना से,
और जब ये डोकलाम और ये जो है थे, जब ये बताओ हो कि चाइना के एम्बेसी में बैठे थे, इनके फोटो भी आए थे बाहर पब्लिक में। तो मेरे यही नहीं पता भाई ये है क्या कह रहा है, मतलब लगा ये मजा ले रहा है, क्योंकि सीरियस नेता नहीं है ये। अपोजिशन लीडर सीरियस होते हैं, बहुत बड़े बड़े, वाजपेयी जी थे अपोजिशन लीडर, जो जनेवा गए थे बाहर विदेश में, देश को गुणगान कर कहा है, वेलकम कर रहा सबने। अब भाई क्या बात है, ये कितना बड़ा नेता अपोजिशन लीडर आया है हिंदुस्तान से और हिंदी में भाषण दिया। तो मेरा कहने का मतलब एक नेता ऐसे होते हैं विरोधी दल के। अब ये है क्या करेगा, कुछ लोग तो ये भी मजाक उड़ा रहे हैं भाई लास्ट में मेरे ख्याल में कई स्टेटा में दिन जीरो है, एक दिन ईसा ना हो ये कति जीरो हो जाए, यो हाल रहा है। कांग्रेस में बड़े बड़े नेता कोई रहा ही नहीं को ढंग का, सारे इसे लागे हैं जो तेलू राम है, कोई बोलता है नहीं अगर जी आप क्या कर रहे हो, कब तक डिफेंड करना आपने, या मारिए सुन ले हम बताते हैं। एक नाम का वो अध्यक्ष बना रखा है पार्टी का, वो इनको हाईकमान बोल रहा है, वो तो नाम का है वो कहते हैं, उसका लड़का अपने मजे ले रहा है, वो दो गाड़ी दिवा रहा है, चाहे तमिलनाडु में वह स्टालिन पटालिन वह कुछ बोल रहे हैं, वो उसका समर्थन करे है। अब बिल्कुल ये जो कीड़े मकोड़े हैं तो कहते सनातन, तो इनका तो ये हाल होगा भाई, इनका तो हर जगह ये पाओगा बैठा, जेएनयू में कितने उल्टा पुल्टा हो गए देश के खिलाफ है, तो ये वाजा जागा उड़े बाइक पे, वहां से कन्हैया कुमार को लिया अपने गले, बोला ये हमारा नेता, मतलब कोई आदमी बच्चा अगर है ऐसे आदमी से, मतलब पार्टी को किस तरह से खत्म कराया जा, इसने सारे तरीके अपना लिए। ये तो वो पुराने नेताओं की शाख है इंदिरा गांधी जी की, थोड़ी बहुत जो चल रहे हैं लोगों के दिमाग में, लेकिन ये उन कितनी कुछ भी कराया उनने खत्म कर देगा। सोनिया जी इतनी पुरानी नेता है, राजीव जी के साथ में प्राइम मिनिस्टर रहा वो, उसके साथ रही, पहले उससे पहले आ गई थी संजय गांधी मरने के बाद में ये आ गई थी 80 में, तो इंदिरा जी के साथ भी रही है वो, सारा तजुर्बा हो उनने, वो भी ये नहीं करी क्योंकि बेटे के मुंह माया में, और बेटी भी आ गई वो भाई के पीछे पीछे बोलने लगी, उसकी भी अपनी सोच कम है लग है। एक शक्ल के ऊपर लोग कह रहे हैं बोले वो इंदिरा गांधी जैसी लग गया था, फोटो का से अगर काम चलते हो तो फोटो ला लो भाई, इंदिरा गांधी का ला लो, उसमें बुद्धि ज्ञान भी तो चाहिए लोगों की, जो क्या क्या करना है उसकी नॉलेज वो भी चाहिए ना। तो मेरा कहने का मतलब है कहाँ हमने मजा लेना चाहिए इन पाकिस्तानियों का, इन बांग्लादेशियों का जो हमारे देश के विरुद्ध हैं, आज उनमें युद्ध चल रहा है उनके घरों में, तो उसका मजा लेना चाहिए। अपने देश के बारे में बजट है, तो अगर राष्ट्रपति का जो अभी भाषण हुआ था उसमें जो जो मुद्दे थे उन पर बहस करो, जो तेरे अपने मुद्दे हों, कुछ जो तुम गए हो आप स्टडी करी हो देश में भाई थाली हो, तो देखो या हो जो किसी भी जो कमी है उन चीज़ों के बारे में अपना मसौदा रखते बहस करो, पार्लियामेंट इसीलिए है, यही डेमोक्रेसी है। लेकिन उसको और वो रट्टा भाई 3-4 साल तक वो जितना ही वो कति सारे इनके घर के भी न्यू करना जाए ना, सिर पर टेक लेंगे भाई, बंद करे भी हो बहुत हो लिया, कहाँ तक तेरे को झेलना है, वो झेलना बंद कर देंगे वो खुद ही, इनके घर वाले भी। पार्टी सारी टूट ली, उसमें ढंग का नेता नहीं रह लिया अभी, जो है वो अपने वो है सेवक जितने जो अपने राज्यसभा में बैठे हैं, क्यों न 2-4 बनना है भाई, हमने पार्लियामेंट में सेफ्टी है हमारी, उल्टे पुल्टे जो भी हो हमारे ऊपर कोई सीधे उंगली ना उठाओगा, तो वो है सब। अब कोई ऐसा नेता नहीं है जो ग्राउंड पे हो जिसकी कोई अपनी साख हो। तो देखो सनातन भाइयों, मैं तो इतना है अपने जो भी अच्छे काम हो रहे हो, सब समझदार हैं आप देश में,
आपने देखो। जय हिंद, राम राम।